हनुमान जी और अहंकारी राक्षस की कथा। एक समय की बात है। समुद्र के किनारे वज्रदंत नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह साधु संतों को परेशान करता और कहता, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, न कोई देवता न कोई वीर। ऋषियों ने जब यह सुना तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी होती है। वज्रदंत हंस पड़ा और बोला, अगर तुम सच में वीर हो तो मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी गदा उठाई, लेकिन क्रोध नहीं किया। जैसे ही वज्रदंत ने हमला किया, हनुमान जी ने केवल अपनी पूंछ घुमाई। राक्षस दूर जा गिरा। फिर हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, बल का सही उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। वज्रदंत को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह आगे से किसी को कष्ट नहीं देगा। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो सच्चे मन से सुधर जाए वही सबसे बड़ा वीर होता है। और इस तरह हनुमान जी की करुणा और शक्ति से एक अहंकारी राक्षस भी भक्त बन गया। हनुमान जी और कालछाया का महासंग्राम। त्रेतायुग के बाद की बात है। हिमालय के गहरे अंधकारमय वन में कालछाया नाम का एक रहस्यमय असुर जाग उठा। उसे वरदान था कि वह छाया की तरह कहीं भी प्रकट हो सकता है। उसके जागते ही धरती कांपने लगी, नदियां रुक गईं और साधुओं का तप भंग होने लगा। देवता भयभीत हो गए। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा, पवनपुत्र हनुमान। आकाश में बिजली चमकी और तेज हवा के साथ हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था और मुख पर शांति। कालछाया बोला, वानर, मेरे सामने देवता भी नहीं टिकते, तू क्या है? हनुमान जी ने गर्जना की, मैं श्री राम का दास हूं और अधर्म का अंत करना मेरा धर्म है। भयानक युद्ध। कालछाया ने अपनी छाया को सैकड़ों रूपों में बदल दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। हनुमान जी ने तुरंत राम नाम का जाप किया। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमक उठा और